हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग अच्छे होंगे। आज का वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। काफ़ी सारे स्टूडेंट के कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि मैम पास फेल का सिस्टम क्या है। भाई बी फार्म में पास फेल का सिस्टम क्या है, कितने परसेंट मार्क्स पे पास हो जाते हैं, मुझे कितने में से कितने नंबर लाने होंगे कि मैं पास हो जाऊँ। मैं तो सोचता था कि 33% पे पास हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही निकला है, क्योंकि कोई आपको बताता नहीं है। और पता आपको जब चलता है, जब आप एग्जाम दे देते हो, 2-4 सब्जेक्ट में बैक लग जाती है, तब आप लोगों को प्रॉब्लम जब फेस करनी पड़ती है, तब समझ में आता है कि हाँ चीज़ें कैसी थी और मुझे किस तरीके से वो करनी चाहिए थी, है ना। लेकिन बीएसपी फार्मेसी या फिर एसबी फार्मेसी, जिस चैनल पे आप मुझे देख रहे हो, हमारा मोटिव और मेनली मेरा ये मोटिव है कि आपको फार्मा फील्ड के बारे में, फार्मेसी की हर छोटी से बड़ी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं उनके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बी फार्म से रिलेटेड जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनके पॉडकास्ट, अगर इंटरव्यू देखना चाहते हो तो बीएसपी फार्मेसी यूट्यूब चैनल जाके देखें, जहाँ पे लाइव क्लासेस भी चल रही है फर्स्ट और थर्ड सेम की, तो वो जाके भी आप लोग अटेंड कर सकते हैं। आज से या फिर कल से प्रॉपर क्लासेस चलने वाली हैं। 1 नवंबर से मैंने अनाउंसमेंट किया था, बट चीज़ें नहीं हो पाई, कुछ सर्वर प्रॉब्लम की वजह से, कुछ इंटरनेट कनेक्शन की वजह से। लेकिन अब सारी चीज़ें मोस्ट प्रोबेबली ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि लाइव क्लास जो है वो कंटिन्यू की जाए। एक बार जाके विजिट करें। दूसरी चीज़ आज के इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे लेके बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि मैम अगर मेरा फर्स्ट टाइम में बैक आता है तो क्या मुझे कितने चांसेस मिलेंगे, क्या मैं सेकंड ईयर में जा सकता हूँ, सेकंड सेम के बाद सेकंड ईयर में भी जा सकता हूँ क्या, फर्स्ट सेम में अगर मेरा बैक है सेकंड सेम में भी नहीं निकलता है। तो इस तरीके के जो डाउट्स हैं, जो आप लोगों के कन्फ्यूज़न है, वो सारे मैं क्लियर कर दूंगी। तो आज का वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो आज का आपके लिए होने वाला है। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो, बी फार्म मतलब बीएसपी फार्मेसी, मैं और हमारी पूरी टीम लगी हुई है ये प्रूव करने में कि बी फार्म मतलब बीएसपी फार्मेसी। बस अब किसी की ज़रूरत है तो वो आप लोगों की, आप लोगों के सहयोग की, आप लोगों के साथ की। सो प्लीज़ जितना हो सके सपोर्ट करें बीएसपी फार्मेसी को, एसबी फार्मेसी को, हमारी ऐप को जाके विजिट करें, सारी चीज़ें देखें, क्योंकि सब चीज़ें आप लोगों के लिए ही है। ठीक है जी। तो मैं आपसे जो अब बताने वाली हूँ, सबसे पहले तो देख लेते हैं क्या कि भाई किस तरीके से पास फेल सिस्टम होता है, कितने में से कितने नंबर ले आए कि आप पास हो जाए। ठीक है जी। सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो यही देख लेते हैं। तो इसमें अगर मैं पहले बात करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल, तो अगर आपका 70 नंबर का पेपर है, ठीक है, तो आपको कितने नंबर लाने होंगे, 35 नंबर लाने होंगे। ध्यान से सुनना, अगर 70 नंबर का पेपर है तो भाई आपको 35 नंबर लाने होंगे पास होने के लिए। क्लियर हो रहा है। 70 नंबर का अगर पेपर है तो 35 नंबर आपको पास होने के लिए लाने पड़ेंगे। जो स्टूडेंट सोचते हैं 70 नंबर का पेपर है और भाई मुझे 22 या 23 नंबर लाके मैं पास हो जाऊंगा, तो ये आपकी धारणा जो है बिल्कुल गलत है। ठीक है, 33% वाला सिस्टम हो गया है खत्म, अब चाहिए होते हैं 50%। ये कब से हुआ मैम, ये रूल लागू कब से हुआ, ऐसा तो नहीं होता है। हर फील्ड में 33% नंबर ही चाहिए होते हैं पास होने के लिए, तो फार्मा में ऐसा क्यों, और ये कब से हो रहा है, क्या ये पहले से चलता हुआ आ रहा है, तो वो भी चीज़ें आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी। देखिए, नहीं, ये चीज़ें पहले से चलती हुई नहीं आ रही है, बट 2017 में फार्मेसी का, बी फार्मेसी का सिलेबस चेंज हुआ था। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस हुए थे 2017 में, मतलब 2016 में हो गए थे, 2017 से लागू हो गई थी ये सारी चीज़ें, जिसमें कि पीसीआई ने, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने बहुत सारे चेंजेस किए फार्मेसी के सिलेबस में, मतलब बी फार्मेसी के सिलेबस में बहुत सारे चेंजेस हुए और इसके रूल रेगुलेशन में भी चेंजेस हुए। अब ये 50% मार्क्स क्यों रिक्वायर्ड है, अभी आप देखे होंगे जो एग्जिट एग्जाम हो रहा है डी फार्म वालों का, उनके लिए भी 50% मार्क्स कर दिए हैं रिक्वायर्ड। अगर 50% से 1 नंबर भी कम है तो उसे बैक आ जाएगी, मतलब उसका वो एग्जाम जो है वो उसमें फेल हो जाएगा, एग्जिट एग्जाम में दोबारा देगा। तो वही सिस्टम यहाँ पे 50% क्यों किया गया मैं बताती हूँ। ये इसलिए किया गया, फार्मेसी फील्ड में आप देखते हैं कि भाई 90% जो स्टूडेंट है वो प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं। ठीक है, 10% जो स्टूडेंट है वो कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज से। ठीक है जी। अब क्या किया गया, ये किया गया कि सब स्टूडेंट को बराबर करने के लिए यहाँ पे आपके 50% कर दिए हैं मैंडेटरी, जिससे कि फार्मेसी का कुछ ना कुछ लेवल इंक्रीज हो और हाँ चीज़ें ऐसी हो कि हाँ भाई कुछ ना कुछ ब्रांडेड है, इसीलिए
किया फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने 50% का। उसके अलावा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या क्या चेंजेस किए 2017 में, जो नया सेशन आया, किसका नया सिलेबस आया, किसके लिए, बी फार्म के लिए। तो उसमें पहले क्या होता था, अगर मैं बात करूं फर्स्ट सेमेस्टर की, ठीक है, बी फार्म फर्स्ट सेम की, तो अब से पहले 2016-2015 का आप सिलेबस अगर उठाओगे तो उसमें क्या होता था, उसमें ये होता था भाई कि आपका जो सिलेबस है, ठीक है जी, सिलेबस में मैथ्स जो सब्जेक्ट है, ठीक है जी, मैथ्स जो सब्जेक्ट है ये कंपलसरी था, ठीक है, कंपलसरी था। और आप यकीन नहीं मानोगे, हमारे तो एक दो सीनियर ऐसे भी थे जिनका इस मैथ्स के कारण, ये मैथ्स जो सब्जेक्ट है ये उनका 8th सेमेस्टर तक चला, 8वें सेमेस्टर तक। उन्होंने 8वें सेमेस्टर के बाद इसके पेपर दिए, 6 महीने भी उनके बैक हो गए, लेकिन मैथ्स का एग्जाम नहीं निकला था। उसके बाद जब उनका जो बी फार्म है वो 4.5 साल की हो गई, उसके बाद वो कहीं जाके इस पेपर को निकाल पाए, वो भी बहुत मुश्किलों से। तो इस तरह इतना ज़्यादा टिपिकल मैथ दे के रखा था। और एक स्टूडेंट जो कि बायो पढ़ के आया है, वो किस तरीके से मैथ्स को कवर करेगा, और जबकि मैथ्स का कोई काम नहीं है फार्मा फील्ड के अंदर, मैथ्स का कोई काम नहीं है। जनरल कैलकुलेशन तो कोई भी कर लेता है ना, जोड़ भाग गुना वो तो सबने सीखा है बचपन में, उतना तो कर ही लेता है। तो ये सारी चीज़ें चेंज हुई हैं कब से, 2017 से। एक और नया इम्प्लीमेंटेशन किया फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने कि भाई ऑल ओवर इंडिया में अब जो सिलेबस होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो जो स्टूडेंट हमारे पास कॉल करते हैं, पूछते हैं मैम AKTU यूनिवर्सिटी से हूँ, क्या मेरा सिलेबस आप पढ़ाते हो? मैम मैं RGPV यूनिवर्सिटी से हूँ, AKTU से हूँ, या फिर मैं राजस्थान की किसी यूनिवर्सिटी से हूँ, मैं गुजरात से हूँ, मैं महाराष्ट्र से हूँ, ठीक है जी, या फिर किसी भी स्टेट से हो सकते हैं, मैं यूपी से हूँ, मैं MP से हूँ, कहीं से भी अगर आप हो तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपका कॉलेज PCI अप्रूव्ड है तो मतलब वहाँ पे PCI सिलेबस चलता है, जो कि ऑल ओवर इंडिया में सेम है, बस छोड़ के बिहार को। भाई बिहार का जो सेशन है, बिहार जैसा खराब प्रशासन मुझे कहीं नहीं लगता। बिहार का जो सेशन है 1 साल पीछे चल रहा है, अभी भी हर जगह चल रहा है 3rd सेमेस्टर और 1st सेमेस्टर, ठीक है, 3rd चल रहा है और वहाँ पे 2nd चल रहा है। जब यहाँ पे 4th चलेगा वहाँ पे 3rd चलेगा, तो 6 महीने तो वो पहले से पीछे है, ना कोविड है ना कोई प्रॉब्लम है, फिर भी वो 6 महीने अभी पीछे चल रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा ये प्रॉब्लम वाली बात है। बच्चों को हम भी चीज़ें नहीं प्रोवाइड करवा पाते हैं बिहार वाले स्टूडेंट्स को, लेकिन जितना हेल्प हो पाती है हम उनकी भी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गई। अब बात कर लेते हैं कि मैम पास फेल का क्या सिस्टम है। अगर मेरी फर्स्ट सेम में बैक आई तो मुझे कितने चांसेस मिलेंगे। इफ़ अगर आपकी फर्स्ट सेम में बैक आती है तो आप ये एग्ज़ाम जो है ये सेकंड सेम में भी दे सकते हैं। अगर सेकंड सेम में भी नहीं निकला तो आप ये थर्ड सेम में भी दे सकते हैं। अगर थर्ड सेम में भी नहीं निकला तो ये आप फोर्थ सेम में भी दे सकते हैं। तो आपके पास कितने चांस हो गए एक बैक को क्लियर करने के लिए? 4, टोटल 4 चांस हो गए। अगर आपकी बैक सेकंड सेमेस्टर में आती है, अगर आपकी बैक XYZ सेकंड सेम में आती है, तब आपके पास कितने चांस है? तो आपके पास 3 चांस है, सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम। थर्ड ईयर में जाने से पहले आपको वो क्लियर कर लेना है। अगर आपका यहाँ भी बैक आ जाता है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो आपका सेमेस्टर बैक होने के पूरे चांसेस होते हैं। अब ये जो क्राइटेरिया है ये डिपेंड करता है अलग अलग यूनिवर्सिटी पे, अलग अलग कॉलेजेस पे, ठीक है जी। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो रूल्स होते हैं वह यही होते हैं, ठीक है। अब मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि किसकी यूनिवर्सिटी में कौन सा रूल लागू होता है। मुझे बताना तो मुझे भी पता चलेगा भाई इस यूनिवर्सिटी में ये रूल चल रहा है, इस यूनिवर्सिटी में ये रूल चल रहा है। मोस्ट प्रोबेबली जो मैंने आपको बताया वही होती हैं सारी चीज़ें। बाकी अगर कुछ भी ऐसा हो जो इससे अलग हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ठीक है जी। चलिए, पास फेल का कंप्लीट प्रोसीजर, कंप्लीट सिस्टम मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब पास फेल किस तरीके से होते हैं। जो बच्चे बी फार्म में एडमिशन लेने से डरते हैं, घबराते हैं कि बी फार्म में फेल हो जाएंगे, बहुत उन्हें ये डाउट रहता है कि फेल वाला जो पास फेल, ठीक है जी, फेलियर, ठीक है, फेलियर से जिन लोगों को डर लगता है वो कभी भी जीनियस नहीं बन सकते, कभी भी जीनियस नहीं बन सकते। जिन्हें फेलियर से डर लगता है वो जीनियस कभी भी नहीं बन सकते। जीनियस तो आप जब बनोगे जब फेलियर्स को आप बीट करना सीखोगे। जब इनके बारे, अब आपको डर लग रहा है मैं बी फार्म में फेल हो जाऊंगा, मैं बी फार्म में फेल हो जाऊंगा, मैं बी फार्म में फेल हो जाऊंगा। अगर आप इसी टाइम में ये सर्च करते कि मैं बी फार्म में कैसे पास हूँ, ठीक है जी, बी फार्म की ऑनलाइन क्लासेस मिल जाए मुझे कहीं पे,
ठीक है। बी फार्म के लिए मुझे कोई गाइडर मिल जाए जो कि मुझे अच्छे से गाइडेंस दे, अच्छे से गाइड करे। तो इस तरीके की अगर आप वीडियो सर्च करते हैं, सिर्फ यूट्यूब पे सर्च ही तो करना है ना। बेस्ट नोट्स कौन से रहेंगे मेरे लिए, बेस्ट बुक कौन सी रहेगी बी फार्म में पढ़ने के लिए, किस तरीके से पढूं, इंग्लिश पे कैसे काम करूं, बेस्ट फार्मेसी चैनल कौन सा, इस तरीके से अगर आप ये चीज़ें सर्च करते हैं तो शायद आपकी, मैं तो बोलूँगी 50% नहीं, आज तो यूट्यूब इतना मजबूत हो गया है, ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है कि आपके 99% डाउट यहाँ क्लियर होंगे। बस ज़रूरत है सही प्लेटफॉर्म को पकड़ना, ज़रूरत है सही इंसान को पकड़ना, ज़रूरत है आपका अवेयर होना। हार्ड वर्क हम कर रहे हैं, आप सिर्फ स्मार्ट वर्क करो। बीएसपी फार्मेसी ऐप पे डेली 5 लाइव क्लासेस हो रही हैं, पर्टिकुलर एक सेमेस्टर की। तो आप लोग सोचिए किस तरीके की प्रिपरेशन हमारी ऐप पे कराई जाती होगी। मॉडल पेपर्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाएगी 110%। और मैं खुद गारंटी लेती हूँ, अगर आप हमारे टीचर के दिए हुए 3 मॉडल पेपर पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के सॉल्व कर लेंगे तो 95% आपको क्वेश्चन पेपर उसी से मिलेगा। ये मेरी गारंटी है, मैं बोल रही हूँ कैमरा के सामने, ठीक है जी। सो आपने क्या करना है, जब मुझे इतना भरोसा अपने टीचर्स पे, उनके हार्ड वर्क पे, तो आप लोगों को खुद पे भी भरोसा होना चाहिए, हम पे भी भरोसा होना चाहिए, और साथ ही साथ जो आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं उन पे भरोसा होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा भी देती हूँ यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी आपको। सो मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे दिखा भी देती हूँ क्लियरली, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के हमारे कोर्सेज होने वाले हैं। और जो अभी रिसेंटली जो हमारे कोर्स आए हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। वही कोर्सेज मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अगर आप लो तो यही कोर्सेज लो, क्योंकि अभी इस टाइम जो मेनली आपके पास टाइम है वो 2 से 3 महीने का ही टाइम बचा हुआ है। तो इसी के लिए मैंने एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आपके लिए लॉन्च किया है यहाँ पे क्रैश कोर्स, ठीक है जी। ये आपको मिल जाएंगे हमारे क्रैश कोर्स। ये बी फार्म 3rd सेम का है, ये बी फार्म 1st सेम का क्रैश कोर्स है। मटेरियल आप देख पा रहे हैं, ये मटेरियल्स इसमें मिलेंगे, कंप्लीट मटेरियल वही मिलेगा जो कि मास्टर कोर्स में अवेलेबल है। लेकिन मास्टर कोर्स में पिछले 4 महीने से जो क्लासेस चल रही थी वो क्लासेस यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। आपको जो इन कोर्सेज के अंदर मिलेगी वो 1 नवंबर से चलने वाली क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस के भी रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, टीचर्स की गाइडेंस मिलेगी, साथ ही साथ हैंड रिटन नोट्स, कंप्यूटराइज नोट्स के PDF मिलेंगे, वीकली टेस्ट मिलेंगे, मंथली टेस्ट मिलेंगे, मॉडल पेपर्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। लेकिन वैलिडिटी 3 महीने की रहेगी। 3rd सेमेस्टर का जो क्रैश कोर्स है इसमें होम डिलीवरी नोट्स नहीं है, लेकिन 1st सेमेस्टर के क्रैश कोर्स में होम डिलीवरी नोट्स अवेलेबल है। जल्दी ही कोशिश की जा रही है कि 3rd सेमेस्टर के कोर्स में भी होम डिलीवरी नोट्स अवेलेबल हो, ठीक है। तो वो कोर्स भी जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही है कि मैम होम डिलीवरी नोट्स हमारे लिए अवेलेबल करवाइए। तो जितना जल्दी हो सकेगा वो नोट्स आपके लिए अवेलेबल करवाए जाएंगे, आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जाएंगे, आपके घर पे भिजवाए जाएंगे, वो भी हैंड रिटन नोट्स, जिससे कि आप अपने एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सको। बाकी मास्टर कोर्स तो बेस्ट कोर्स है ही एप्लीकेशन का, उसकी वैलिडिटी 8 महीने है। क्रैश कोर्स की एक्सेस उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, घर पे नोटबुक भेजी जाएगी, गिफ्ट्स भेजे जाएंगे। तो मास्टर कोर्स तो प्रीमियम कोर्स है, उसे लोगे तो लाइफ टाइम के लिए आप लोगों को कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें ज़रूर सीखने को मिल जाएंगी। बाकी जो स्टूडेंट आज का मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उनको थैंक यू सो मच। साथ ही साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।